दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। समाज में जब भी व्यवस्था का जो कुचक्र है वो समाज के मूल्यों पर आघात करता है तो समझिए वह आपके लिए भी खतरनाक होता है। मैंने 2 हफ्ते पहले भी एक शो किया था, 1 हफ्ते पहले भी एक शो किया था, तभी भी कहा था कि पुलिस जब दमन करती है तब लोकतांत्रिक मूल्यों पर सबसे पहला आघात होता है। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर होने वाला आघात, इसका मतलब यह समझिए कि सामान्य जन जो भी लोकतंत्र में है उन पर वह व्यवस्था कुठाराघात करने के लिए तैयार होती है। पिछले हफ्ते हमने देखा देवांगना कालिता, डॉक्टर कफील खान, इनको हाईकोर्ट ने जब बेल दी तब यह कहा कि उन पर कोई केस ही नहीं बनता है। फिर भी दोनों 6 महीने तक जेल में रहे। कफील खान 6 महीने तक रहे, देवांगना कालिता 2 महीने तक जेल में रही। दिल्ली राइट्स के बारे में सीधा सीधा हर जगह पे दिख रहा है कि बीजेपी के जो ऑफिस बेरर है, वो चाहे परवेश वर्मा हो, कपिल मिश्रा हो या फिर अनुराग ठाकुर हो, इन लोगों ने ओपन वायलेंस का प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए या फिर वायलेंस के लिए इंस्टिगेट करने के लिए नारे लगाए थे। वो नारे पब्लिक डोमेन में है। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा जो है, वो बेहोश मिश्रा, उसके बारे में तो फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग है, उन्होंने एक अपनी मीटिंग में कहा था कि यह एक आइडियल एग्जाम्पल हो सकता है कि हेट इंफॉर्मेशन, हेट स्पीच किसको कहा जाए। फिर भी दिल्ली पुलिस को इन तीनों लोगों के जो रोल है दिल्ली राइट्स में, उसमें कुछ भी उनको दिख नहीं रहा है। अभी तक इन लोगों पर ना कोई एफआईआर हुई है, ना इनसे कोई भी पूछताछ हुई है। अब यह एक पक्ष है। दूसरे पक्ष को देखिए, मैं आपको 4 नाम गिनाता हूं। मैं पहले आपको उमर खालिद का नाम गिनाऊं तो आप कहेंगे वो पहले भी देशद्रोह के केस में अंदर था। वह भी केस अभी तक वैसे भी पेंडिंग पड़ा है। ना कोर्ट में कोई पुलिस यह अभी तक साबित कर पाई है कि उमर खालिद या कन्हैया कुमार ने जेएनयू में उस दिन उस रात नारे लगाए थे देश विरोधी। तो वो बात छोड़ दीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अभी उमर खालिद पर भी हम बात नहीं करेंगे। मैं आपको 4 नाम गिनाता हूं। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। डॉक्टर जयति घोष जेएनयू की इकोनॉमिस्ट है, प्रोफेसर है, देश के टॉप इकोनॉमिस्ट में मानी जाती है। योगेंद्र यादव स्वराज अभियान के जो संस्थापक है और राजनीतिक विशेषज्ञ है। देश में राजनीतिक हलकों में जब भी कोई एक डिस्कशन होता है तो योगेंद्र यादव का नाम लिया जाता है। और सीताराम येचुरी जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी है। अब ये चारों नाम आप अगर इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में बात कीजिए और लोगों से, जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है वहां पे आप लोगों से बात कीजिए तो पता चलेगा कि ये चारों नाम विश्व में और देश में सभी समय, जब से इन्होंने अपना काम शुरू किया है तब से आज तक लोगों के हितों के लिए काम करते आए। लोगों के हक की बात करना, लोगों की समस्याओं पे बात करना और उन प्रश्नों को उठाना, यही इनका काम है। एकेडमिक्स में तो ये लोग है ही, लेकिन इसके साथ भी समाज में चल रही हर इनजस्टिस के खिलाफ ये आवाज उठाते रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने जो फरवरी में दंगे हुए थे, उन दंगों में इन 4 लोगों को नामजद किया है। सप्लीमेंट्री जो उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है उसमें इन 4 लोगों का नाम दिया है। अब इन घटनाओं पे मेरे कुछ सवाल है। पहला सवाल जो मैंने पिछले एपिसोड में भी उठाया था, जब मैंने दिल्ली दंगों पे एपिसोड किया था, क्या दिल्ली पुलिस अपनी शपथ, जो पुलिस ऑफिसर जब रैंक लेते हैं, जब फोर्स ज्वाइन करते हैं, तब जो शपथ लेते हैं,
क्या दिल्ली पुलिस के टॉप अफसरान वह शपथ भूल गए हैं? क्या वह अपने खाकी पर लगे तमगों को और खाकी पर लगे बैच को ऑनर कर पा रहे हैं, या उस बैच को या फिर उस तमगे के प्रति वह अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो देंगे? क्या यह सवाल दिल्ली पुलिस से नहीं पूछना चाहिए? इसी के साथ और एक सवाल है, जैसा कपिल खान के केस में हुआ कि 6 महीने तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको जेल में रखा और बेल देते समय हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर कोई मामला ही नहीं बनता है, तो वहां जवाबदेही नहीं ले गई। क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? क्या जो हकों के लिए, लोगों के, सामान्य जन के लिए आवाज उठाते हैं, उन लोगों को अब भारत में डेमोक्रेसी में जेल में डालते रहेंगे? सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, तमाम लोग अभी ऑलरेडी जेल में ही है, और ये तमाम लोग वही है जो सामान्य जन के हितों की बात करते आए हैं। तो एक सवाल केंद्र सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से भी होता है, क्या आपने इसी लोकतंत्र की और इसी डेमोक्रेसी की सपने की नींव रखी थी? 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुन के आए तो उन्होंने संसद के जो सीढ़ियां है उस पर माथा टेक कर संसद में वो आए थे। अब एक सवाल है, जिस संसद की मर्यादाओं के लिए आपने प्रण लिया था, जिस संसद के पटल पे जाते समय आपने उस सीढ़ियों को चूमा था, क्या इसी दिन के लिए आपने चूमा था कि सामान्य जन के आवाज उठाने वाले लोगों को आप जेल में डाल देंगे और आप चुप रहेंगे? आप यह मत कहिए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, यहां पे होम मिनिस्ट्री, यहां पे आपकी सरकार उसमें लिप्त है, अगर कोई गलत होगा तो वह चींटे आप पर भी उड़ेंगे। तो यह सवाल आपसे भी है कि आप अभी तक चुप क्यों है और आपके राज्य में ऐसे क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी और एक कारनामा कल किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लॉ पास किया जिसके तहत अब वहां पे एक स्पेशल फोर्स बनेगा और उस फोर्स को बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी बंदे को हिरासत में लेने का अधिकार आ जाएगा। क्या हमारे पास लोकतंत्र है या फिर हम अब लोकतंत्र को भूल गए हैं? क्या भारत में लोकतंत्र की कोई क्या कानून व्यवस्था है कि नहीं है भारत में? क्या यह सवाल नहीं बनता है? ऊपर से लेकर नीचे तक महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सारे जगह पे, तमाम जगह पे लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। अच्छे लोगों को जेल में डाल रहे हैं और जो बुरे लोग हैं, जो गालियां देते हैं, जो लोग हेट फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, उन लोगों को सराहा जा रहा है। आपको मैं बता दे रहा हूं, यह आपके लोकतंत्र के पड़ाव का सबसे नाजुक समय है। ऐसे समय में अगर आपने आवाज नहीं उठाया तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भी एक दिन गाज गिरेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.